भाई तू जा। मैं क्यों जाऊंगा? तू बात करना, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला। बैठ, बात कर, यहाँ बैठ के बात कर, तरीके से बात कर। क्यों नहीं बैठेगा? बात कर तू। क्यों इसको परेशान? मैं बात कर लूंगा। तू मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मान रहा भाई मैं। इससे परेशान करेगा इसको? कार चाहिए मुझे और क्या? कार चाहिए, परेशान करेगा। मतलब तू सुधरने वाला नहीं है, तू इंसान नहीं जानवर है यार। भाई देख सबके पास है कार चाहिए मेरे को। तो यार कार चाहिए तो तू कमा के लेना यार, किस्त पे ले ले, लोन पे ले ले। खुद तेरे अंदर खुद दम नहीं है, खुद भर देना गाड़ी के पैसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो मुद्दा है ना, वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैं आज इस पे वीडियो खास तौर से बना रहा हूँ कि हमारे समाज में ये बुराई को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जो मुद्दा है वो दहेज का मुद्दा है। आप भी जानते होंगे, आपके समाज में, आपकी फैमिली में, आपके आसपास भी ऐसा केस बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। अगर हम हिसाब लगाएं, अगर सालों में देखा जाए, अगर आंकड़ा निकाला जाए, तो कई लड़कियां ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जिनको जो है दहेज की वजह से मार पीट करके घर से भगा दिया जाता है, ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तो इस चीज़ को यार रोकना बहुत ज़रूरी है। बेटियों को जो है बेटी समझा जाए, उसको जानवर जैसा उनके साथ सुलूक ना किया जाए। तो आज का जो मुद्दा है वो ऐसा ही मुद्दा है। हमारे साथ प्रीति बैठी हुई है, तो प्रीति के साथ जो घटना हुई है ना, वो दिल दहला देने वाली घटना है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रीति आपको खुद से बताए। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप पहले चेक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो प्रीति, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है, क्या दिक्कत आई ससुराल में। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अभी 4 साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं जॉब कर रही थी। और कुछ टाइम पहले ही 3 से 4 महीने पहले ही मेरे लिए शादी के लिए एक रिश्ता आया था। तो मेरी फैमिली वालों ने बोला कि अच्छा रिश्ता है, शादी कर लो। फिर बार बार तो आता नहीं है, तो फिर मैंने भी हाँ बोल दिया, उनको सही लग रहा था। तो और शादी के बाद 3-4 महीने बाद तो सब अच्छा था, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मेरी स्पेशली मेरी जो सास हैं, वो मुझे हमेशा ताने मारती रहती हैं कि तुम तो कुछ करती नहीं हो और बस जॉब चली जाती हो, घर का सारा काम मुझे करना पड़ जाता है और तुम कुछ लेकर भी नहीं आई हो दहेज में। हमें दहेज चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको कुछ दिया नहीं है। तो मतलब शादी से पहले ये बात नहीं हुई थी दहेज? नहीं, शादी से पहले दहेज की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि हमने पूछा था, क्योंकि हम नहीं दे सकते थे, हमारी इतना नहीं, क्योंकि हमारी छोटी बहन भी है, उसकी भी शादी करनी है, इसलिए हमने मना कर दिया था कि हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो इतना नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं शादी तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तब तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे वैसे थोड़ी चाहिए हमको, हम वैसे थोड़ी लोग हैं कि हम पैसे लेंगे, हमें तो बस लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जितना हमारे घर वालों से बना उतना उन्होंने दिया। इसके बाद अब कुछ टाइम बाद इन लोग बोलने लगे कि नहीं, अब हमें तो चाहिए, तुम तो कुछ नहीं लेके आई हो। तो मेरे पति ऐसे नहीं बोलते थे, वो तो बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब। फिर मैंने उनको बताया कि तुम्हारी मम ना मुझे ऐसे बोल रही है कि पैसे चाहिए और हमें ना मतलब गाड़ी चाहिए, तुम कुछ भी नहीं लेके आई हो। तुम्हारी जो बड़ी वाली भाभी है वो इतना लेके आई है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जो बड़ी वाली जो है वो गाड़ी लेके आई है? हाँ, वो गाड़ी लेके आई है। तो उन्हीं को देख के बार बार बोलती रहती है कि वो देखो कितना लेके आई हैं। और उन्होंने मेरी जॉब तक हटवा दी। मतलब जॉब बंद करवा दी? हाँ, उन्होंने ये मतलब मेरे जो पति है ना, उनको बोलती है कि मतलब बाहर जाती है, जॉब नहीं करती है, ऐशी काटती रहती है। इस वजह से उनके भी कान भर दिए, तो वो लोग भी मना करने लगे कि नहीं अब नहीं करना तुमको। अच्छा, तो सब मिलके, सास ससुर सब मिलके मना कर रहे हैं कि नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अब कहाँ से लाके देंगे हम पैसे इतने। तो पैसे तुमने हस्बैंड से इस बारे में बात नहीं की? मैंने बात करी है। पहले तो उन्होंने बोला था कि नहीं मम्मी है ऐसी बोलती है, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी भड़का दिया, उनको बोल के कि बाहर जा रही है, जॉब नहीं करती है। तो मेरी जॉब भी हटवा दी और अब उनके भी मन में भी आ गया कि नहीं दहेज चाहिए। तब वो भी उनके साथ मिलके बोलने की दहेज चाहिए, वरना यहाँ से चली जाओ या तो फिर दहेज दो। अच्छा, और भी कुछ परेशान करते हैं या सिर्फ दहेज के लिए? मेरे को उन्होंने मारा भी था। अच्छा, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? हाँ, हाथ भी उठाया उन्होंने मेरे ऊपर। किसने मारा घर में? उन्होंने ही मारा सिर्फ, और तो नहीं। बाकी तो ये सब सिर्फ ताने मारते रहते हैं और मुझसे काम ज्यादा करवाते हैं पूरा घर का। मतलब अच्छा, जो बड़ी वाली, मतलब ये है कि तुम्हारा जॉब बंद करवा दिया है और तुम्हें आप घर में रख करके सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता है? मुझे काम करने के लिए बोलते हैं। और जो बड़ी वाली दी है उनको कुछ नहीं बोलते, जो भाभी है उनको नहीं बोलते हैं कि वो तो दहेज लेके आई है इसलिए वो काम नहीं करेगी, तुम काम करोगी क्योंकि तुम कुछ नहीं लेके आई हो। अच्छा, ऐसा तो देख लिया गाइस, यानी कि दहेज लेके नहीं आई है लड़की तो ये घर की नौकरानी है, और जो ज़्यादा दहेज लेके आएगी तो उसको महलों में और मखमलों पे बिठाया जाता है। तो ये हमारे समाज में चल रहा है। प्रीति, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत दुख हुआ सुन करके,
और हम कोशिश करेंगे उसे सबक सिखाने की। अगर तुम चाहती हो कि उसे बुला करके यहाँ समझाया जाए या एक्सपोज किया जाए तो उसे यहाँ बुलाना होगा। तुम उसे फ़ोन करो और जैसे भी बुला सकते हो यहाँ बुलाओ। ठीक है। स्पीकर पे ले लेना, ठीक है? हेलो, मैं बोल रही हूँ, आपसे बात करनी है कुछ। तो मिलने आ सकते हो क्या? बात करनी है, मिल के बात करनी है। अरे मैं मम्मी के घर पे नहीं हूँ, मैं पार्क में हूँ, वहाँ पे आके मिल सकते हो क्या? अकेले बैठी हूँ, बात करनी है। अरे पहले आओ तो तभी तो बात करूँगी। यही पास के पार्क में बैठी हूँ, जो घर वाला है ना उस साइड पे। अरे साइड वाला है जो घर के लेफ्ट साइड पे पड़ता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो प्रीति, तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है, तुम वेट करो यहाँ बैठ करके। और जब आएगा तो तुम ना उससे प्यार से पहले बात करना, उसको समझाने की कोशिश करना। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो मैं अपनी टीम के साथ पीछे खड़ा हूँ, मैं आ जाऊँगा और मैं संभाल लूँगा। तुम टेंशन मत लो, बैठो यहाँ पे, वेट करो उसका, ठीक है? तो गाइज़, दहेज का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर समस्या है। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखो। और भाई आप कैमरा पीछे ले लो। हाँ भाई, क्यों बुलाया बताओ? बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अकेली पार्क में बैठी हुई हो? क्या बात, इतनी अच्छी कब से हो गई? मैं अच्छी हूँ। अच्छी हो? बताओ क्यों बुलाया? बात करने के लिए बुलाया, बता तो रही क्या हूँ। बात करनी है? पता ही है क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या मिल रहा है करके? क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी मम्मी इतना तंग कर रही है मुझे और फिर तुम भी ऐसे बोल रहे हो। अरे तो तंग करने की क्या बात है इसमें? तंग क्या करने तंग की करा तो तुमने? बात है। पहले तुमने दहेज की डिमांड नहीं करी थी, इसके बाद अचानक से तुम लोग दहेज की डिमांड कर रहे हो शादी के बाद। तो जाहिर सी बात है, तुमने जैसे में हमें दिया क्या? नहीं दिया है मानते हैं, लेकिन तुमने मांगा भी तो नहीं था ना पहले, और अब अब कैसे मांग मांग रहे रहे हैं हो? ना, अब जरूरत है, जब हमें जरूरत थी अब जरूरत है हमें। तो नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि हम दे सके। तो वो हमें उसका नहीं तुम्हें पता। तो शादी करने से पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें दहेज चाहिए, तो हम नहीं करते शादी। तो वो अब हमें मेरे नहीं घर पता वालों के ना। पास अब इतने पैसे नहीं आया, इतना हम लोग अमीर नहीं है कि हम आपको पैसे दे सके। वो तो देखो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। ऐसा करें, मुझे क्या कार मिल रहा है? चाहिए, मुझे कार चाहिए, मैं नहीं पता। कार नहीं दे सकते, हमारे घर के इतना नहीं है हमारे पास कि हम तुम्हें कार दे सके। मेरी 2 बहनें भी हैं, उनको उनकी तो भी बन शादी सकते करनी तो है। तुम लोग इतना घूमते हो, कितना अमीर हो, कितने पैसे वालो, हमने तो नहीं घूमना दिखाया कि फिरना हम ही इतने है, पैसे जाना वहाँ वाले। जाना। अब भी तुम पार्क में बैठी हो, पार्क में अकेली बैठी हो तुम अब भी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई थी। मुझे क्या पता तुम मेरे वेट कर रही हो? क्या पता मुझसे पहले कोई आए हो, तुम मुझसे मिलकर चली गई हो। तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना, तुम्हारी कैरेक्टर की तरह नहीं हूँ मैं। मैं तो ऐसी अपना हूँ, कैरेक्टर मेरे मैं ऊपर मत मैं लगाओ। तो ऐसी हूँ। दहेज चाहिए मुझे, अब कार चाहिए। कहाँ से लाके दे? हम दहेज नहीं है हमारे पास मेरे इतना। दोस्त को कार मिली है, शादी करने के बाद भी उसे कार, तो उसने कार मांगी, उससे कार उसके मिली। घर वाले दे सकते थे, इसलिए उसके घर वालों ने दे दिया। मेरे घर वाले नहीं दे सकते हैं। वो उनके तुम पर पास डिपेंड नहीं है करता इतने है। पैसे कि वो तुमको दे सके। तुम अपना बिको, अपनी माँ को बेचो, किसी को भी बेचो, तुम सोना गिरवी रखो, किसको मकान बेचे? बेचो, जिस घर मर्जी में को तो और बेचो। बहनें भी तो हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। तो मुझे जिससे मतलब नहीं है यार, तो मुझे तुम्हें कार पहले चाहिए। तो बताना यार तुम चाहिए था कि बहसबाजी तुमको करने की, दहेज मैं चाहिए था। बहसबाजी करने यहाँ पर नहीं आया हूँ मैं। तो मैं भी यहाँ पे सुन मेरी बहसबाजी बात। करने नहीं आई हूँ। तुम कुछ भी करने आई हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे भाई हम कार नहीं दे चाहिए। सकते हैं। कुछ भी बिको, तुम्हें पहले बिको, बताना चाहिए था ना घर कि तुम्हें बिको, मतलब फांसी लगाओ, तुम शादी जान के दो, बाद मर दहेज जाओ, की डिमांड करोगे। कुछ भी तुमने करो। पहले तो बताया नहीं क्या था। दिक्कत है? दहेज क्यों मांग रहा है इससे? तू ना भाई, मैं इसका दोस्त हूँ, बात करने के लिए। मुझे पता था, मुझे पता बात था। करने गलत देख, अकेली थी, अबे अकेली तो बैठी गलत थी, ये दिमाग कौन आ में गया? क्यों अपने डालना character पे है? मत डालो ये ना कोई कि हम गलत भी हमारा ऐसे नहीं है, हैं। हम बात करने के लिए आए हैं कि तूने जब शादी इससे क्यों किया था? तो भाई शादी कर ली, शादी तो शादी करनी के टाइम में पड़ती तो है, उसके बाद दहेज चाहिए मुझे। शादी के टाइम में तो दहेज की बात नहीं हुई थी ना। दहेज की जब
भाई दहेज की बात नहीं हुई थी, वो तो हमारी आपस की बात है, मुझे मतलब नहीं है। तू कौन आके बीच में टपक गया? भाई मैं इसका दोस्त हूँ, इसके मोहल्ले का हूँ, बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं भी तू जाता हूँ इसके वहाँ पर। घर वालों पे दबाव डाल रहा है, इस लड़की को परेशान कर रहा है, इसको जो है तेरी माँ सुनाती है, दिन भर भाई ताने सुनना मारती है। पड़ेगी से भाई, जब शादी करके आई है सुनना पड़ेगी तू से। इस पे हाथ उठाता तो ये क्या तरीका है? ये कहाँ का तरीका भाई? तुम शादी कर लो, मतलब लड़कियों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं यार है। तू ज्ञान ना बांट। ज्यान क्यों ना बांटू? तरीके की बात कर, तरीके से बात कर ले। अगर दहेज तुम्हें अगर तुझे चाहिए था तो पहले पहले बोला था बोलता। जब शादी हुई थी, अब बोल रहा हूँ अब शादी हुई। अब ये क्यों कोई बात बोलेगा? नहीं अब होती क्यों ना। बोलेगा? पहले ये सब बातें जो होती है ना पहले होती है। तुझे ये बात नहीं पता कि हमारे समाज में दहेज लेना देना दोनों जो है मना किया जाता है हर जगह। इस चीज का जो है मैं नहीं मानता कानून क्या होता है। कानून नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? नहीं मानता, अपनी मर्जी वाली बात अपनी है। मर्जी नहीं ना चलता है मेरे भाई, अब अपनी तुम मर्जी इसे कैसे भेज रही हो चलेगा या यार? नहीं? हैं? क्यों हो जाएगा गलत? तुम वो थोड़ी गलत है, वो वो तो मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। वो काय लड़की की हेल्प कर सुन, रहे हैं? वो मतलब लड़की तुम्हारे अपना- पति अबे को आगे सुन तो ले यार। सुना रही है तुम। सुनेगा भी। पति ने पति वाले काम ही नहीं किए तो वो क्या लड़की करे? अपना घर बार छोड़ करके तेरे घर में गई है, रह रही है, काम कर रही है, सब पास कुछ। में तो रहती है, दूर थोड़ी जाती है। तो तेरे घर में रह रही है ना, सारा कुछ कर रही है ना, तो तुम्हारे घर वाले इसको परेशान क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का भाई न्याय है कि तुम लड़कियों से शादी कर लो, बाद में तुम उसको मारो, तुम उससे काम करवाओ, तुम उसको जो है गाली दो और दहेज के लिए परेशान मम्मी ने करो। मेरी जॉब तक छुटवा दी। तुम्हारी मम्मी तो इसका घर की जॉब भी बेटी छुपा जॉब दी। नहीं करती, घर की बहू घर की हमारे क्यों? यहाँ घर की की बेटी जॉब नहीं जॉब करती है? करती नहीं और तुमने क्या? तो ये जब बोला पढ़ी था कि लिखी बेटी हुई बना है, के इसके लाए माँ हो। बाप ने इसको पहले क्या पढ़ाया। हुआ था कि भाई जॉब नहीं होगी, के लिए जॉब नहीं करूंगी। बोला था। क्या हुआ तुम्हारे कहाँ अपने तय पापा हुआ से था? पूछना, अगर होता तो मिलाओ मैं पापा खुद को नहीं फोन करती। पूछना। अरे मिलाओ यार पापा क्यों को अपना। बकवास कर रहे हैं इतना? क्यों परेशान कर रखा है तो इसको? भाई यार जो बात है मैं तो वो बोल रहा मतलब हूँ। तू दहेज के लिए क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ? मुझे कार चाहिए, मेरे पास ये कार। नहीं खुद कार भी है। तो कमा एक सकता है। तू भिखारी है क्या? आप ये समझ ले, तू भिखारी है? ये समझ ले। तू खुद मैं तेरे कार ऊपर चाहिए। वाले ने पैर हाथ नहीं दिए? कमा के नहीं खरीद सकता है? कर सकता या हूँ। तेरी औकात नहीं है? भाई मतलब मुझे- यार तू कैसा इंसान है? तुझे शर्म है नहीं? तू लड़की वालों से कार मांग रहा है। तूने ऐसा क्या तीर मारा है कि तुझे कार चाहिए? अबे ये बता तू कमाता कितना है? 20-30 हजार महीना। अबे तो 20-30 हजार कमाते है तो खुद कमा के ले लेना। खुद की औकात है 20-30 हजार वाली, और इससे तू गाड़ी मांग रहा है। ये कहाँ का तो- तरीका? तूने कौन सा तीर मार दिया है? 20-30 हजार कमाने वाले को ना बाइक भी नहीं मिलती है। बोल रहा तुझे तू दोहरा देना यार। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो इसका पति हूँ, मैं जो मर्जी मांगू उससे। अरे तू पति है तो क्या तू इसका भगवान थोड़ी है कि तू इस पे जो चाहेगा वो करेगा? पति पत्नी का जो रिश्ता जो होता है ना वो बराबरी का होता है, ठीक है ना? उसको भी बोलने का हक है, वो भी बोल सकती है। यार जा भाई तू मेरे मैं क्यों जाऊंगा? मैं बात करने आया हूँ, बात कर। तू। तू इसके साथ अत्याचार नहीं कर सकता? क्यों कर रहा है अत्याचार इसके साथ तू? मैं पति में कुछ बोलता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कहाँ का किस जाहिल ने तुझे ये बात बता दिया कि पति पति कुछ तो भी क्या कर सर पे सकता है? चढ़ेगा? अबे किस जाहिल ने ये बात तुझे बताया कि पति कुछ भी कर सकता है? हैं? किसने बताया? किसने तेरे दिमाग को ये बोल खराब कर दिया दिया है? तुझे, मतलब तू जा भाई, तू जा। मैं क्यों जाऊंगा? तू बात करना, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने जा वाला। भाई, बैठ जा, बात तू कर, जा। यहाँ बैठ के बात कर, तरीके से बात कर। क्यों नहीं बैठेगा? बात कर। तू जा, तू जा। क्यों इसको अबे परेशान मैं क्यों अपना कर बात रहा कर है? लूंगा। तू मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा भाई। इससे परेशान करेगा इसको? कार चाहिए मुझे और क्या। कार चाहिए, परेशान करेगा? मतलब तू सुधरने वाला नहीं है, तू इंसान नहीं जानवर है। तो यार भाई देख, सबके पास कार चाहिए नहीं तो यार कार चाहिए तो तू कमा के लेना यार, किस्त पे ले ले, लोन पे ले ले। खुद तेरे अंदर खुद दम नहीं है, खुद भर देना गाड़ी के पैसे। नहीं यार ये तरीका क्या है यार? वो लड़की आई है, अपने घर बार को छोड़कर आई है, अपने माँ बाप को छोड़कर आई है तेरे साथ रहने के लिए। अगर तू कमा रहा है तो इसके माँ बाप ने भी तो इसको पढ़ाया है ना। ये कहाँ का तरीका होता है कि तेरी माँ इसको गाली देती है, इसके माँ को गाली देती है, इसके बाप को गाली देती है? ये क्या है? वो भी तो किसी की बेटी है ना, इसको भी तो पाला पोसा है ना। इसके माँ बाप ने खर्च किया, पढ़ाया, लिखाया है, फिर जाके शादी किया तुमसे, तो तुम इसका गलत फायदा थोड़ी उठाओगे? इसके ऊपर यार तुम जुल्म करते हो। तू इस पे सुनाओ कि हाथ भी उठाने लग गया है। यार तुझे पता भी है अगर ये कानूनी कार्रवाई होने लग जाए तो अगर ये चाहे, लड़की का जितना अधिकार है तुम 1 मिनट में अंदर करवा सकती है। ये इसकी शराफत है कि ये चुप है, ये चाहती है कि बात से जो है काम बन जाए, दोनों आपस में प्यार से रहो, ये चाहती है। और तू है कि हमेशा जो है इसको कभी भाव ही नहीं दे रहा। ये किसने सिखाया तुझे? भाई जो बात है यार सब बताऊँ मैं। हाँ बता क्या है? मैंने अपनी माँ की पेशेंट माँ के बोला जो बोला है मैंने भाई। बाकी यार मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक लगाऊं, बस घर वालों के चक्कर में आके मैंने बोला यार। तो माँ क्या बोलती है तुझे? माँ क्या बेटा देख ले, कारोबार के बहुत बात होती है यार, घर की बातें मैं क्या बताऊं यार, बस समझ लो, बस माँ के चक्कर में आके मैंने बोला। तो यार देख, जहाँ पे माँ गलत हो ना, कोई भी गलत हो, बाप गलत हो, तो समझा भी तो सकता है ना। समझ आ रही है कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ मेरी गलती यार, मैं समझता हूँ। यार वो मासूम सी लड़की, उसकी क्या गलती है? दहेज लेने से क्या होगा यार? मेरी आँख खुली सुन, है, आज पैसे ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, कल को वो चीज खत्म हो जानी है। लेकिन अगर तुम प्यार से रहोगे ना तो हमेशा तुम्हारा प्यार बना रहेगा, और दोनों मिल करके मेहनत करके आराम से रह करके तू भी कमा करके ले सकता है आगे। तो ऐसा मत कर यार, तू माँ बाप को समझा, इस बारे में बात कर।
लड़की भी जो है ना होती है वो बहुत जो है अपना घर छोड़ के आती है, तुम्हारे घर पे रह रही है, तो यार उसको खुश रखो, परेशान मत करो यार। ठीक है भाई, मैं ऐसे यार आइंदा ऐसे कुछ नहीं करूँगा। चलो भाई, थैंक यू, तुझे समझ में आया कम से कम। सॉरी ठीक है प्रीति, ये बोल रहा है, ये अब तुम्हारा साथ देगा, परेशान तुम्हें ये नहीं करेगा। साहब भाई हो कौन? मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं बहुत परेशान थी, मैं वीडियो बनाता हूँ इसी टाइप का, लोगों को एक्सपोज करता हूँ जो गलत करते हैं, लेकिन तुम तो अच्छा हुआ तुम पहले ही मान गए हो, तुम समझदार इंसान हो, तुम समझ गए हो, तो तुम टेंशन मत लो और तुम्हारा फेस मैं नहीं आने दूंगा। और ये वीडियो लेकिन मैं डालूंगा, फेस नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन ये वीडियो मैं डालूंगा ताकि लोगों को सबक मिले इससे, ठीक है? हाँ भाई सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं ना। चलो ठीक है, चलो दोनों जाओ, खुश रहना आप। अगर कोई दिक्कत हो कभी परेशान मत करना, अगर करे तो तुम यार मुझे तुम अब भाई समझना, भाई समझ के तुम मुझे बता सकते हो। अब भाई मत करना इसको परेशान, ठीक है? चलो भाई, तो गाइस आप लोग वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ऐसी सोच जिन लोगों की भी है वो चेंज हो जाए, हमारे समाज से दहेज का जो मुद्दा वो ख़त्म हो जाए। ये लड़कियां जो इतना सुसाइड करती हैं या उनको मार दिया जाता है, ये चीज़ ख़त्म हो जाए हमारे समाज से। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो को यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, और इंस्टा का लिंक दिया, अपने भाई को फॉलो कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।